सीधी तस्वीर राजधानी भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संपदा 2.0 को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस अब प्रदेश के इस लागू होने से एक तो आम जन को कई सौगातें इसमें मिलेगी और कई सुविधाएं होगी। अब व्यक्ति को पंजीयन कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज तैयार करने में अब अधिक सरलता होगी। संपदा 1 में राजस्व वित्त विभाग से ही इंटीग्रेशन था, जिसे अब विस्तारित कर आयकर, जीएसटी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत विभाग तथा आधार से भी इसको इंटीग्रेट किया गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे इन सारे विभागों को पहले केवल राजस्व और वित्त विभाग ही इसमें था, लेकिन अब ये सारे विभाग भी इससे जुड़े हैं। यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस होने से फ्रॉड की रोकथाम होगी। संपदा 2 में ऑनलाइन होने से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था रहेगी। संपदा 1 में ई स्टाम्प केवल सेवा प्रदाता स्तर पर जारी होते थे। संपदा 2 में व्यक्ति स्वयं अपने लिए ई स्टाम्प जारी कर सकता है। इसमें यह लाभ होगा। कुछ दस्तावेजों के लिए फेसलेस पंजीयन की सुविधा भी रहेगी। आधार से लिंक होने से गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्री सीधे ईमेल, व्हाट्सएप तथा डिजी लॉकर पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी लोकेशन की गाइडलाइन दर तत्काल प्राप्त कर सकता है। ऐसी और भी कई विशेषताएं जिससे संपदा 2 के माध्यम से नागरिकों से सहज और सरल प्रक्रिया से पंजीयन का कार्य और सुविधाजनक बनेगा। इसी के साथ मुझे खुशी है, मैं एक बार और पूरी टीम को भी, विभाग को भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में यह सब काम हुआ है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और क्या बेहतर कर सकते हैं इस प्रदेश के लिए विभाग के द्वारा, वो सब हम पूरा प्रयास करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन का यह प्रतिफल है कि आज हम सबको इससे एक सौगात मिल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के इस दूरगामी सोच और इच्छा शक्ति की बदौलत। अभी आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से इसकी विशेषताओं को आप तक पहुंचाए। अब इसी कार्यक्रम को अगली कड़ी में संपदा 2.0 के संबंध में एक संक्षिप्त वीडियो देखते हैं, जिससे आम जनमानस तक किस तरीके से इसको पहुंचाया गया है, इसमें उस बात का संकलन है। आइए एक 2.1 संबंध में एक संक्षिप्त वीडियो देखते हैं। मध्य प्रदेश सुधारों और नागरिकों को ऑनलाइन सुविधाएं देने के मामले में अग्रणी राज्य रहा है। इसी कड़ी में दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए संपदा प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो वर्ष 2015-16 से राज्य में सफलतापूर्वक कार्यरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं राज्य के दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अब इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए संपदा 2 तैयार है, जो दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और भी आसान और सुलभ बनाएगा। संपदा 2 के माध्यम से पेपरलेस, फेसलेस पंजीयन की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें व्यक्ति की पहचान आधार अथवा केवाईसी माध्यम के जरिए की जाएगी। संपत्ति की जानकारी हेतु मूल विभाग जैसे भू अभिलेख एवं नगरीय विकास विभाग से एकीकरण के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। संपत्ति की पहचान हेतु कलेक्टर गाइडलाइन की समस्त लोकेशन को GIS नक्शे पर भी लाया गया है। संपदा प्रणाली दस्तावेजों का एक प्रारंभिक दस्तावेज स्वयं बनाकर उसके हस्ताक्षर हेतु सृजित कर देगी, जिससे कोई भी व्यक्ति उसे स्वयं तैयार कर सके। पक्षकार दस्तावेज पर आधार आधारित ई साइन अथवा डोंगल आधारित डिजिटल हस्ताक्षर कर सकेगा। दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण हेतु उप पंजीयक कार्यालयों में आने की प्रक्रिया के अतिरिक्त चिन्हित दस्तावेजों को घर बैठे पंजीयन की प्रक्रिया को विकसित किया गया है। इस प्रक्रिया में कुछ दस्तावेजों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप पंजीयक से संवाद स्थापित किए जाएंगे एवं कुछ दस्तावेजों में वीडियो केवाईसी के माध्यम से
पक्षकार की पहचान स्थापित करते हुए दस्तावेज को डिजिटली पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष प्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ दस्तावेज की डिजिटल प्रति संबंधित पक्षकारों को व्हाट्सएप एवं ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं उसकी सर्च को भी अत्यंत सरल एवं सुलभ बनाया गया है। दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु किसी भी रिकॉर्ड रूम में आए बगैर ऑन डिमांड कहीं से भी कहीं भी प्राप्त की जा सकेगी। अब कोई भी व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से ई स्टाम्प जारी कर सकेगा। इसके साथ ही संपदा का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से संपत्ति की फोटो, दस्तावेजों एवं ई स्टाम्प का सत्यापन, ई साइन, मैप आधारित मध्य प्रदेश के किसी भी गांव या शहर की कलेक्टर गाइडलाइन दरों का पता लगाया जा सकेगा। संपदा 2 परियोजना का पायलट के तौर पर अप्रैल 2024 से 4 जिले गुना, डिंडोरी, रतलाम एवं हरदा में क्रियान्वयन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाकर आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा संपूर्ण प्रदेश में लागू किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां मध्य प्रदेश में एक और अगर बात करें, एक खूबसूरत एक सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संपदा 2.0 के इस खूबसूरत शुरुआत के लिए प्रतिबद्ध, और अब वो पल आ चुका है जो अब हमारे मध्य प्रदेश को इसकी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभ हाथों से मिलने जा रही है। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, संपूर्ण मंच से कि रिमोट के माध्यम से संपदा 2. बात करें 0 की शुरुआत। यह संपदा 2.0 नागरिकों को सरल, सहज, सुगम रजिस्ट्रेशन के निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाएगी। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रिमोट के माध्यम से संपदा 2.0 नागरिकों को सरल, सहज, सुगम रजिस्ट्रेशन की निर्माण मध्य प्रदेश की दिशा दशा बदलने के इस संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें भूमि से संबंधित सभी विभागों के साथ एकीकरण कर संपत्ति क्रय और स्वामित्व की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। बहुत ही जोरदार तालियां एक बार। भूमि प्रबंधन अब नहीं होगा कोई बंधन, साथ ही साथ मध्य प्रदेश संपत्ति का पंजीयन अब पहुंचेगा जन जन। सरकार का डिजिटल अभियान, पंजीयन हुआ अब और आसान। जोरदार तालियां। यह दूरगामी सोच, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, जिस तरीके से घर बैठे पंजीयन का सपना हुआ साकार, डिजिटल क्रांति लाई मोहन सरकार, सुगम पंजीयन का आधार मोदी मोहन की डबल इंजन सरकार। जोरदार तालियां जनमानस तक ये सुविधाएं पहुंचाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब इस श्रृंखला में कार्यक्रम की अगली कड़ी में संपदा 2.0 के माध्यम से रिमोट पंजीकरण जिसमें किया जाना है, और इस प्रक्रिया के लिए मैं हमारे वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री स्वप्नेश शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा कि आगे के इससे जो कि रिमोट के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया को आप संपादित करेंगे। आदरणीय श्री स्वप्नेश शर्मा जी। परम श्रद्धेय सर एवं सम्मानीय मंच, आप जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं सर, ये 2 पक्षकार हैं सर। इसमें बेसिकली 3 पक्षकार हैं, जो एक लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं। इसमें एक स्पेन की कंपनी है जिसके प्रतिनिधि यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये दिल्ली से बैठे हैं अभी। दिल्ली से इन्होंने संपदा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लॉगिन किया है। इनके साथ में मिस्टर पुष्पेंद्र हैं, जो एक दूसरी कंपनी के व्यक्ति हैं। ये दोनों मिलकर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट को पंजीकृत कर रहे हैं, पूर्णतया ऑनलाइन सर। और मैं अब यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आगे बढ़ाया जाए। ये सर पंजीयन हो रहा है यहाँ पर। वह संबंधित जो उप पंजीयक हैं वह उनसे बात कर रहे हैं सर, वो बात करेंगे। साक्यवाड़ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से आपने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित किया है, क्या आप इसके निष्पादन को स्वीकार करते हैं? हाँ स्वीकार जी। मिस्टर मारियानो, please confirm if you are executing the document and accepting its contents. मिस्टर मारियानो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंट का ई साइन के माध्यम से एग्जीक्यूशन किया है। आपने एक दस्तावेज वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किया है, आप इसके निष्पादन को स्वीकार करते हैं?
Mr. Mariano, you are accepting this document for your execution? आपने निष्पादन की स्वीकृति दी है, अब हम इसे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। सर, इन्होंने EKYC किया था, EKYC करने के बाद ऑनलाइन स्लॉट बुक किया, उपपंजीयक इंटरेक्ट करके इनसे इसके निष्पादन की स्वीकारोक्ति ले रहे हैं और उसके बाद ऑनलाइन इसका पंजीयन संपूर्ण हो रहा है सर। और ये जोरदार ताली बजा जादू। तो उसका सारे श्रेय आपको ही जाता है सर। और कल मेरी मरियानो से बात हो रही थी, तो मरियानो की स्पेनिश पर थी, बट लेकिन उन्होंने बोला कि इंडिया इज डूइंग मिरेकल, लाइक डीजी यात्रा ऐप है या जो अब संपदा 2 करके जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, तो एक तरह से इंडिया में डिजिटल क्रांति हो रही है ये, तो जो कि मतलब पूरे विश्व के लिए एक माइलस्टोन भी साबित हो सकता है और ये बहुत अच्छी बात है सर। मैं ये थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके, और खासकर ये मारियानो जी बैठे हैं, मटियास मारियानो जी, जरा इनसे पूछो कि इनके देश में ये होता है क्या? Mariano, Mr. Mohan Yadav is asking, it's happening in Spain or no? I don't think so. This is an amazing opportunity. I already received the registration in my WhatsApp, and thank you very much for Madhya Pradesh to give us this opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद। ये है असली में हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ। नरेंद्र मोदी जी के समय का भारत। आमतौर पर विदेश में जो होता था, हमारे देश में सालों बाद होता था। अब हमारा देश लीड कर रहा है और मध्य प्रदेश उसमें और आगे बढ़ा, सबसे नंबर 1 की भूमिका में। ये और ज्यादा आनंद की बात है। मैं आपका दोनों बंधुओं का धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद आपके दोनों के मेरे साथ जुड़ने के लिए। जबलपुर के हमारे मध्य प्रदेश में जन्मी डॉक्टर शक्ति मलिक पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हैं। ये जुड़े हैं क्या? दिल्ली में जबलपुर की डॉक्टर शक्ति मलिक जुड़िए। नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं। जय महाकाल। डॉक्टर शक्ति मलिक जी, आप कहां से बात कर रहे हैं? अच्छा, थोड़ा आयु ज्यादा है क्या? दिल्ली से जुड़े हैं? और इसमें आप बोल रहे हैं लेकिन हमको आवाज नहीं आ रही। आप बोल जरूर रहे हैं। कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजा दो। कहीं से ही बोल रही है हमारे बीच में। इनके साथ और कहां से, कौन ने पंजीयन किया? कोई है क्या यहाँ पे बोलने वाले? जरा आप बताओ कहां से बोल रहे हैं पंजीयन करने वाले? दिल्ली में है। आवाज की कोई दिक्कत है? देखो, वरिष्ठ नागरिकों को कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। इनकी उम्र है 78 साल। उनको दिल्ली से ये काम की सुविधा दी है। जोरदार ताली बजा दो हमारी डॉक्टर शक्ति मलिक जी के लिए। एक हांगकांग, बहुत धन्यवाद। लो, आवाज आ गई। आपका आशीर्वाद मिल गया माता जी का, हम सबको आनंद आया है। अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा ये नया प्रयोग? बहुत बहुत अच्छा लगा जी। ये तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। ये साथ में कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है, ही इज ऑर्थोपेडिक सर्जन। अरे वाह, डॉक्टर साहब आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छी सुविधा दी, देखो आपकी है जी जी। सुविधा देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। सरकार की ओर से आपका अभिनंदन। आज ये नई सुविधा दे रहे हैं। देखो, दिल्ली से मध्य प्रदेश नहीं आना पड़ा और आपकी पावर ऑफ अटर्नी बन गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। एक बार ताली बजाओ ये दोनों डॉक्टर मलिक परिवार के लिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इससे बड़ा कौन सा मौका मिलेगा? जब इनकी आने जाने की जो कठिनाई थी वो सब खत्म हो गई और मैं देख रहा हूँ कि तो आराम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा सो ही रहे मस्ती से। इधर काम निपट रही है अपना पूरा। जोरदार ताली बजाइए, बहुत अच्छा हो गया। अब तीसरे एक सुरेंद्र चंद्रावत जी हांगकांग से जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, बात सुन रहे हैं मेरी?
जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है सर, नमस्कार। अरे वाह, आनंद आ गया। आप हांगकांग में बैठ के हमारी राष्ट्रभाषा में बात कर रहे हैं, मजा आ गया। जोरदार ताली बजाओ सुरेंद्र भाई के लिए। सर मैं कालूखेड़ा ग्राम में जन्म हुआ है मेरा, और नागदा शहर में पला बड़ा हूं मैं, आपके जिले में। अरे गजब, वाह, जोरदार, बहुत बढ़िया, पढ़ाई हुई है, जोरदार। आप वहां झंडे गाड़ रहे हो, हमको यहाँ खुशी मिल रही है। ये सर आपकी वजह से हमें खुशी मिल रही है। बहुत अच्छा, आपका इतना सहज और सरल आपने बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत, पूरी टीम को आपको बहुत धन्यवाद। आपकी लॉ फर्म है? हाँ जी सर, चंद्रावत एंड पार्टनर्स के नाम से मेरी लॉ फर्म है। हाँ। इंदौर में भी मेरा ऑफिस है, और अभी मैं मेरे हांगकांग ऑफिस में बैठा हूँ। हांगकांग में बैठे हैं क्या? हांगकांग में भी मेरा ऑफिस है। मौसम कैसा है वहाँ? क्या कितना टाइम हो रहा है अभी? जी अभी 2.5 घंटे आगे है सर, 5 बज रही है लगभग, शाम की 5 बज रही है। हाँ जी सर। अच्छा, और मौसम कैसा है? मौसम बड़ा सुहाना है सर, मौसम बड़ा अच्छा रहता है यहाँ पे। अच्छा, कभी मौका मिले तो आइए, सेवा का मौका दीजिए। जरूर जरूर, आप पहुंच गए तो हम पहुंच गए, ये मान लेते हैं। ये पावर ऑफ अटर्नी आपने ये पावर ऑफ अटर्नी किसके लिए बनाई है आपने? सर एक संपत्ति में को मुझे क्रय करना था, और मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने ऑफिस में, जो मेरे बहुत समय से मेरे कलीग हैं, हाँ, उनके नाम पे दी थी। अच्छा। और उन्होंने जो है वो रतलाम जाके और बड़े इजी तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया सर। मतलब आप वहां से बैठ के भी यहाँ प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हो? जी सर, आपकी बदौलत तो पूरी टीम की बदौलत। बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा है सर। हमारे देश के अंदर भी आप वहां बैठ करके अपने मन का निर्णय कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, लेन देन करना। अभी हमारे देश का पैसा अपने देश में रुकेगा ना, इस बहाने से अच्छा लगेगा। कैसा लगा आपको दस्तावेज का ये? और आपको वहां हांगकांग में सुना कि ऐसा कभी हुआ है यहाँ? सर मेरे पास रफली हांगकांग में भी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जी, और मुझे खुद यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। हाँ, और साइन करना पड़ता है, और पूरी पद्धति में फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी है। अच्छा। सेम यही वर्क हमने सिंगापुर में भी किया हुआ है, यूके में भी किया हुआ है। मुझे नहीं लगता है जो मध्य प्रदेश ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये इतना इजीली किसी भी कंट्री में अवेलेबल है। तो मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, जिसमें मैं यहाँ बैठ के और थंब के थ्रू एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ उस पावर ऑफ अटॉर्नी को और सेल डीड को। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और इसमें जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि बहुत ही पारदर्शिता है सर। इसमें कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि विदाउट आपके थंब प्रिंट या आपकी बिना कोई केवाईसी या किसी भी तरह के ऑफिशियल वेरिफिकेशन के बिना कोई आगे उसमें बढ़ सकता है। टाइम टू टाइम मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, और पूरी ट्रांसपेरेंसी है, और बहुत ही इजी एंड स्मूथ प्रोसेस। अच्छा, मैं एक प्रश्न बनने आ रहा है, मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप अपने हांगकांग की वहां भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करना पड़ता है क्या? हांगकांग में सर अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हैं तो फिर आपको फाइल करना पड़ता है, टैक्स रेसिडेंट है। नहीं तो जैसे आप प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन वहां से कर रहे हो तो इसको वहां उल्लेख करोगे कि यहाँ उल्लेख करोगे? सर अगर यहाँ की इनकम है तो यहाँ पे उल्लेख करना पड़ेगा, अगर वहां की इनकम है तो इंडिया में करना पड़ेगा। नहीं तो ये कहाँ की मानेंगे? सर इंडिया की मानेंगे। इंडिया की मानेंगे, इंडिया की प्रॉपर्टी है। हाँ, और इंडिया में मानेंगे। मेरे मन में प्रश्न आया, इसलिए वकील साहब से कर लिया भाई कि अगर इसका मतलब है कि हम यहाँ से बैठे बैठे हांगकांग का भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। वहां चालू नहीं हुआ अभी, है ना, वहां चालू कराना पड़े तब जाके करेंगे। लेकिन ये आपको बड़ी सुविधा दी है। अग्रणी होना पड़ेगा तब चालू होगा, है ना। आप जैसे किसी व्यक्ति को अग्रणी होना पड़ेगा और टीम को इफर्ट्स डालना अरे हमको चालू होगा। हम तो हमारा प्रदेश कर ले वही बहुत है। आपकी शुभकामना के लिए धन्यवाद। हमारे भाई वहां झंडे गाड़ रहे हैं और लॉ फर्म चला रहे हैं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत चंद्रावत जी। जी और मैं पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, क्योंकि टीम ने भी इतना अच्छा सपोर्ट किया इस चीज में। मेरे जो ऑफिस वाले हैं उन लोगों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा रहा। जो भी टेक्निकल के लोग हैं, जो भी इस रजिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, टेक्निकल लोग हैं, बहुत स्मूथली अवेलेबल थे मैसेज पे। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बैठे बैठे मुझे 10 मिनट लगे इस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में,
और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वेरी अप्रिशिएट, आज बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको, बधाई, बहुत अच्छा। चलिए भैया, आज का हो गया ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। वाकई में एक बार जोरदार तालियां बधाइए। दूरगामी सोच ही है यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, जो हमारे प्रदेश के कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें वहां से आप ये कार्य को संपादित कर सकते हैं। और जिस सहजता और सरलता से, आत्मीयता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद की और विभाग के समस्त पदाधिकारी, एक बार जोरदार तालियां इस संतस मन की भाव, जब मध्य प्रदेश के विकास, प्रगति, उत्थान और उन्नयन को समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और इच्छा शक्ति। इस श्रृंखला में कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रशस्ति पत्र जो कि प्रदान करेंगे। आज हमारे बीच जो अलग अलग, अगर बात करें सेवाओं के माध्यम से प्रदेश में एक ऊंचाई दे रहे हैं, मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय समस्त मंत्रीगण, साथ ही साथ माननीय विधायक जी से। सबसे पहले श्री स्वप्नेश शर्मा जी, वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं परियोजना अधिकारी संपदा, आप पंजीयन विभाग के विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की ओर से उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से श्री स्वप्नेश शर्मा जी, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से सम्मानित होना और हमें प्रेरित करता है बेहतर कार्य के लिए। और स्वप्नेश शर्मा जी जो कि वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं परियोजना अधिकारी संपदा है, उनको सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस श्रृंखला में श्री विनय पांडे जी OICC, साथ में श्री अभिषेक आनंद जी OICC, आदरणीय श्री संदीप गोयल जी, आदरणीय श्री मनीष सिंह जी प्रोजेक्ट मैनेजर, शैलेंद्र पवार जी और श्रीमती कोपल शर्मा जी, कृपया क्रमशः आप आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से प्रशस्ति पत्र आप सभी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सभी इंजीनियर्स व्यक्तित्वों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हम सबको। मध्य प्रदेश के प्रगति में आप सब अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में श्री इंद्र विसेन प्रमुख सलाहकार, श्री पराग राय वरिष्ठ सलाहकार एवं श्रीमती शिखा डेविड वरिष्ठ सलाहकार, पंजीयन विभाग में कंसल्टेंट के रूप में उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। शिखा डेविड जी, पराग राय जी और इंद्र विसेन जी। इस श्रृंखला में चौथे क्रम पे श्री मनोज कुमार बुरकल, जिला पंजीयक डिंडोरी, श्री सुजीत सिंह सोन सहायक प्रोग्रामर, पायलट जिले डिंडोरी में जिला पंजीयक एवं उनके समस्त उप पंजीयक को सराहनीय कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास की लौ जले। इस श्रृंखला में श्री सुभाष साहू, सेवा प्रदाता डिंडोरी, पायलट जिले की डिंडोरी में सेवा प्रदाताओं के मध्य संपदा 2.0 के पायलट के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र श्री सुभाष साहू, सेवा प्रदाता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय हमारे विष्णु खत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय सर, समस्त पदाधिकारी। और इस श्रृंखला में मोहम्मद यूसुफ, जिला पंजीयक रतलाम एवं श्रीमती पूनम यादव सहायक प्रोग्रामर, श्री अशोक चौधरी सहायक प्रोग्रामर, आप पायलट जिले रतलाम में जिला पंजीयक एवं उनके समस्त उप पंजीयक को सराहनीय कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ, साथ में पूनम यादव प्रोग्रामर और अशोक चौधरी सहायक प्रोग्रामर, आप रतलाम जिले में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं इस दिशा में। इस श्रृंखला में श्री शोयब मंसूरी, सेवा प्रदाता रतलाम, पायलट जिले रतलाम में सेवा प्रदाताओं के मध्य संपदा 2.0 के पायलट के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण मंच की शुभ हाथों से शोएब मंसूरी जी को ये प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। इस श्रृंखला में श्री गोवर्धन प्रसाद, जिला पंजीयक गुना एवं श्री संदीप कुमार पारिक, सहायक प्रोग्रामर, पायलट जिले गुना के जिला पंजीयक एवं उनके समस्त उप पंजीयक को सराहनीय कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। गोवर्धन प्रसाद और साथ में संदीप कुमार पारिक। इस श्रृंखला में श्री अर्पित नामदेव, सेवा प्रदाता गुना, पायलट जिले गुना में सेवा प्रदाताओं के मध्य संपदा 2.0 के पायलट के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से अर्पित नामदेव।
गुना जिले से माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद भी दे रहे हैं बेहतर के लिए। श्री दिनेश कौशले जिला पंजीयक हरदा एवं श्री महेंद्र सिंह निगवाल सहायक प्रोग्रामर पायलट जिले हरदा के जिला पंजीयक एवं उनके समस्त उप पंजीयक को सराहनीय कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ हाथों से आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और आज के आखिरी हमारे श्री दिवांशु ढाले सेवा प्रदाता हरदा पायलट जिले हरदा में सेवा प्रदाताओं के मध्य संपदा 2.0 के पायलट के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र श्री देवांशु डाले सेवा प्रदाता हरदा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। ये बड़ी ही गौरवमयी पल है हम सब के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई में संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास हो, जन के अंदर कल्याणकारी भाव के साथ जनमानस में लगातार सूचनाओं की भी क्रांति और सहजता हो, उस दिशा में आज आपने देखा संपूर्ण विश्व तक मध्य प्रदेश की डिजिटल क्रांति के लिए जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के लिए। इस श्रृंखला में मैं अब माननीय बात करें मोमेंटो प्रदान करने के लिए स्मृति चिन्ह उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह और संपूर्ण मंच से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम की यादें और मध्य प्रदेश को नई क्रांति के दौर में लाने के उससे इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह विभाग के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारा गणमान्य मंच और ये स्मृतियां इस कार्यक्रम को और मध्य प्रदेश के विकास को एक और गति देगी। और हम सबका सौभाग्य है कि दूरगामी सोच, एक इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश को एक वैश्विक मानक पे लाने के उससे संकल्प के साथ बाबा महाकाल की नगरी से उस इरादों के साथ मध्य प्रदेश का स्वर्णिम समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बने, उस दिशा में एक संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी। हमारा सौभाग्य है, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि आज के इस बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबको अपने उद्बोधन से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। ई पंजीयन प्रणाली संपदा 2 के आज के इस बहुत अनूठे और गौरवशाली गरिमापूर्ण और एक उपलब्धि भरा हमारा अपना कदम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया मिशन पूरा देश में चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से ऐसे नवाचारों में हम भी जा रहे हैं, उपलब्धि पा रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता, मैं वर्षों से हम सब साथ में काम कर चुके हैं, श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, आप मल्हारगढ़ विधानसभा से हैं, मूलतः मंदसौर जिले के रहने वाले हैं, लगातार विद्यार्थी परिषद के काल से अपनी सक्रिय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और यही कारण है कि आप जिले के किसी सीट से लड़ा दो, बहुत धूमधाम से जीत के आते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। हमारे बहुत सुयोग्य उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, सम आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी के लिए। आप जहां हमारा कार्यक्रम चल रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही यहीं के वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं और हमारे विधायक भी। मैं आज के इस अवसर पर आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। आउटर एरिया है लेकिन भोपाल के हैं हमारे माननीय विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन। लगातार अपनी काम की ऊर्जा से पूरे भोपाल नहीं प्रदेश में पहचाने जाते हैं। हमारे संगठन के बहुत सारे दायित्व पे दोनों माननीय विधायकगण अपना अलग अलग दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान SES संजय दुबे जी, प्रमुख सचिव वाणिज्य अमित राठौड़ जी, श्री M सेल्वेंद्रन जी, महानिरीक्षक पंजीयन, और मंच के सामने हमारे बैठे हुए सभी सम्मानीय मित्रगण, संजय नाहर जी मेरे मित्र हैं, उज्जैन के वर्षों से पंजीयन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, हम सब आज साक्षी बने हैं एक अलग प्रकार के कार्यक्रम के। आज का दिन बहुत गौरव और गरिमापूर्ण है। आज के दिन खास करके
ये जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने में जो आज मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है, माइलस्टोन है एक तरह से, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे पंजीयन विभाग को। वाकई ये बड़ा काम, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया मिशन एक कल्प वृक्ष की तरह बढ़ रहा है। जो आप सोचोगे वो सब मिल जाएगा। सोचने का आसमान वाकई वो छोटा नहीं होना चाहिए। जब पहली बार कुछ प्रयोग आए सामने तो लोगों को अटपटा लग रहा था। मैं कल्पना करूंगा केवल जब उनने कहा कि जीरो बजट में खाता खुल जाए बैंक में, कितना है अनूठा और एक अलग प्रकार का ये उदाहरण है। कभी कभी कल्पना करो, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यथार्थ की बात करता हूं। एक व्यक्ति विदेश में फाइनेंस की डिग्री लेके आते हैं, बड़ी डिग्री, बड़े विद्वान, दुनिया में नाम जिनका, इसलिए फाइनेंस के गवर्नर बनते हैं। गवर्नर बड़ी बात है। फिर वित्त मंत्री बनते हैं, वित्त मंत्री के रूप में बहुत सारे काम करते हैं। फिर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, एक बार नहीं 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। फाइनेंस का जानकार, गवर्नर, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये मेरे को लगता है कि देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे, कोई उनके पहले था ही नहीं। और कैसा ये लोकतंत्र का मजा है। मैंने इसलिए कल्प वृक्ष जोड़ा है। आप कभी इसकी तुलना करके बताना, जो इतना फाइनेंस का जानकार है, इतने बड़े देश के अंदर लीडरशिप में अपनी पहचान बना, 10 साल तक वो काम कर चुके हैं प्रधानमंत्री के नाते से, पहले वित्त मंत्री रहे, मतलब लगभग 20 साल तक ये पूरे देश के जो विभिन्न प्रमुख पदों पे फाइनेंस में बैठे, और कंप्यूटर से लेकर सब चीज के जानकार। लेकिन ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे, कि उनको ये मालूम नहीं कि जीरो बजट में खाता खुलता है। चाय वाले ने प्रधानमंत्री बनते जीरो बजट में पूरे देश का खाता खोल दिया। ये है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कमाल, जिनके लिए कोई फाइनेंस की इतनी बड़ी बड़ी डिग्री नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत की जानकारी उनको है, इसका एहसास उनको है कि हाँ, हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी को शासकीय धन की अगर मदद करना है तो इस आधुनिक समय में अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कैसे उनके बीच में ये बीच के मीडिएटर खत्म करना चाहिए। सारे बीच के बाधाएं, दीवार, जिनको हल्की भाषा में दलाल कहते हैं, सबको खत्म करना है। अन्यथा क्या होता हमने सबने देखा। अतीत में एक प्रधानमंत्री हुए जिनने सार्वजनिक रूप से बेबाकी से स्वीकार किया, उन्हीं मनमोहन सिंह जी की पार्टी वाले बड़े एक पुराने नेता जो प्रधानमंत्री के रूप में थे, जिनने कहा मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। ये दर्द तो उनको था लेकिन दवा उनके पास नहीं थी। दवा ये हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास थी। हमें इस बात की प्रसन्नता है। परेशानी भी है लेकिन परेशानी का समाधान निकाल देना, और उस निकालने के कितने प्रकार के प्रयोग हुए। एक प्रयोग तो ऐसा हुआ जो हमारे आपके सामने हुआ कोविड के कठिन काल में। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े देश एकदम से पता नहीं, उनकी वित्तीय व्यवस्था, उनकी प्रशासन कुशलता, उनकी हेल्थ सिस्टम सब बहुत बेहतर, कोई कमी नहीं, लेकिन तकनीक की कमी होने के कारण से बड़े पैमाने पे दुनिया के सारे देशों में इस गलती से लोगों की जान गई कि टीके कब लगाना, कैसे लगाना, फ्री में लगाना, लगाने का सिस्टम करप्ट है, क्या होगा। इतनी झंझट में, उनके यहां उलझन में कई जगह जनहानि हुई। लेकिन अपने देश के अंदर टीका इजाद हुआ, और टीका इजाद होकर ये टेक्निक भी इजाद हो गई कि टीका लगाने वाला का हिसाब भी बिल्कुल बेबाकी से, बिल्कुल साफ सुथरा, और किसी व्यक्ति का आपने भी 6 महीने तो 6 महीने का 1-2 दिन ऊपर भी हो जाए तो लगाने वाले बता देता भैया अभी तुमको, अभी ये जरा तुम्हारा अभी टाइम नहीं। ये इस आधार में पूरे देश की जान बचाई। वाकई अभिनंदन करो अपने ये वर्तमान तकनीक के इजाद करने वाले लोगों का, जिसके भरोसे से तकनीक पे भरोसा बढ़ा है। और मुझे तो और गर्व है हमारी सरकार ने, मैं खुद इस व्यवस्था से जुड़ा किसान परिवार से आता हूं। बड़े कठिन दौर था, बड़ी एक पीड़ा होती थी,
और उस पीड़ा का नुकसान क्या होता था, रजिस्ट्री हो जाती थी। ये मेरे मित्र संजय भाई बैठे, खेत किसानी वाला कोई कारण से अपनी जमीन खरीदे बेचे। मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा करे कोई किसान अपनी जमीन बेचे ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा बहुत कठिन पक्ष होता है। लेकिन अगर कोई कारण से बेच दी या किसी ने खरीद ली, अब वो खरीदना बेचना लाखों का लेन देन बेचारा सब कराता, लेकिन वो पटवारी कलेक्टर का बाप बन जाता, वो नामांतरण ही नहीं करता, दे आगे पीछे दौड़ दौड़ के सालों तक आगे पीछे कागज लिए घूमते रहो, वो कागज पे तो नाम ही नहीं। 2 अलग अलग ऑफिस, अब हर आदमी को पल्ले ही नहीं पड़ती कि ये कौन सा सिस्टम है। इधर से रजिस्ट्री करा ली तो नाम वहां नहीं जुड़ता, वो कहता भले वहां करा ली उससे क्या होता है। हमारे कागज में तो वो पटवारी के ऊपर निर्भर करता था। मैं इसके अंदर भी गया था कि ये उस समय जब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हाथ से रजिस्ट्रियां होती थी। पुराने दस्तावेज देखे अपन ने, उर्दू में भी लिखे हुए दिखते हैं, वो उल्टे ढंग से लिखे हुए। उसका दुरुपयोग भी होता था स्टाम्प के पंजीयन के आधार पर। लेकिन ये 25, 30, 40 साल में कितना समय बदल गया। अपने वो पुराने स्टाम्प का सिस्टम खत्म हो गया, स्टाम्प का ये जो अपने आप KYC के माध्यम से रजिस्ट्रियां होना। और उसके बाद जब ये हमारी सरकार बनी तो और आनंद आया कि जब आते ही ये बताया गया कि विभाग ने ये उन्नति कर ली है कि इधर रजिस्ट्री होगी, इधर भोपाल में बैठ के ही हमारे पर्टिकुलर अभी उस सेक्टर में बटांकन का दूसरा स्टेज आया है, तीसरा चौथा बाकी है। लेकिन अगर पूरा सर्वे नंबर कोई बेचेगा तो उसको कोई नामांतरण का आवेदन करने जाने की जरूरत नहीं, उसका यहीं से नामांतरण की प्रक्रिया हो जाएगी। जहाँ सालों लगते थे वहां हफ्ते 2 हफ्ते में नामांतरण हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात है, ये मध्य प्रदेश सरकार का काम है और ये सुशासन है। मैं सारे विभाग को बधाई देना चाहूंगा। 2 विभाग अलग अलग, राजस्व विभाग अलग है, पंजीयन विभाग अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर के इधर एक सरकार का मतलब तो यही है। हमारे शरीर में कोई है कहीं भी पिन चुभाए तो दर्द तो पूरे शरीर को होना चाहिए। सिस्टम में ये कष्ट थे तो सिस्टम के कष्ट का निराकरण करना भी इस विभाग ने निकाला। इधर पंजीयन होगा, उधर नामांतरण होगा। अब 1/2 वाले पे भी नामांतरण, पहले पूरे नंबर का था, अब 1/2 वाला भी है और विभाग तैयारी कर रहा है। लेकिन वो तैयारी अभी हो गई, उसके पहले ये तीसरी तैयारी आ गई। अब तो आप जहां बैठो वहां से प्रॉपर्टी, आप कितना अच्छा लगता है। पहले बड़ा झंझट, जाके बैठो। और मैं तो कई बार ये मन में लगता था कि जहां रजिस्ट्रियां होती है लाखों का लेन देन होता है, जरा अभी जहां भी अभी चलते हो तो वहां बिठा के लाखों का लेन, जरा पानी वानी पिलाने वाला तो कोई रहे, ढंग ढंग से बिठाए तो सही। वहां ऐसा लगता है कि कोई फालतू की कोई विभाग आ गया। लेकिन इतना अच्छा विभाग हमारा, इतना लाखों का लेन देन सालों लगते थे, वहां हफ्ते 2 हफ्ते में नामांतरण हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात है, ये मध्य प्रदेश सरकार का काम है और ये सुशासन है। मैं सारे विभाग को बधाई देना चाहूंगा। 2 विभाग अलग अलग, राजस्व विभाग अलग है, पंजीयन विभाग अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर के इधर एक सरकार का मतलब तो यही है। हमारे शरीर में कोई है कहीं भी पिन चुभाए तो दर्द तो पूरे शरीर को होना चाहिए। सिस्टम में ये कष्ट थे तो सिस्टम के कष्ट का निराकरण करना भी इस विभाग ने निकाला। इधर पंजीयन होगा, उधर नामांतरण होगा। अब 1/2 वाले पे भी नामांतरण, पहले पूरे नंबर का था, अब 1/2 वाला भी है और विभाग तैयारी कर रहा है। लेकिन वो तैयारी अभी हो गई, उसके पहले ये तीसरी तैयारी आ गई। अब तो आप जहां बैठो वहां से प्रॉपर्टी, आप कितना अच्छा लगता है। पहले बड़ा झंझट, जाके बैठो। और मैं तो कई बार ये मन में लगता था कि जहां रजिस्ट्रियां होती है लाखों का लेन देन होता है, जरा अभी जहां भी अभी चलते हो तो वहां बिठा के लाखों का लेन, जरा पानी वानी पिलाने वाला तो कोई रहे, ढंग ढंग से बिठाए तो सही। वहां ऐसा लगता है कि कोई फालतू की कोई विभाग आ गया। लेकिन इतना अच्छा विभाग हमारा, इतना लाखों का लेन देन करता है। हमारे वित्तीय व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल आपका रहता है। लेकिन वहां की व्यवस्थाओं पे प्रश्न था, लेकिन आपने तो ताले लगा दिया, यहीं से कर दो रजिस्ट्री, काम ही खत्म कर दिया। ये और बड़ा काम हो गया, जोरदार ताली बजाइए। आने वाले समय में चिंता मत करना, कोई रास्ता निकालेंगे। जो इससे पंजीयन से जुड़े हुए लोग बेचारे, हमारे स्टाम्प वेंडर की चिंता हो जाएगी। मेरी चिंता उनके साथ भी है। लेकिन इस सिस्टम में जो बदलाव आया, ये मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिसके माध्यम से आप, कोई हांगकांग में बैठा है, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे चंद्रावत जी वकील साहब वहां से बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। एक प्रश्न जरूर मैंने उछाल दिया कि भैया तुम्हारा रिटर्न कहाँ जमा होगा, लेकिन वो देश का तो देश में होगा, अच्छी बात है। वो अपने उस देश में जहां बैठे वहां अभी ये नियम लागू नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ लागू हो गया। एक हमारी माताजी कहाँ से, दिल्ली से बैठ करके अपनी पावर अपनी देकर अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में निर्णय ले रहे
तो ये जो वर्तमान समय में बदलते दौर में वास्तव में जिसको, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो बदलता समय है, इस समय को संभालने की जरूरत है। और इसी में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे सभी गाइडलाइन, दस्तावेज में लगने वाला शुल्क वगैरह सब संपदा पोर्टल से सबकी जानकारी मिल जाएगी। और तो और वो गवाह भी पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं। पहले मालूम पड़ा प्रॉपर्टी वाला मिल गया, गवाह नहीं मिला तो फिर काम अटक गया, गवाह कहाँ रह गया, गवाह रास्ते में रह गया, तो कहीं ढूंढ के झूठ मूठ के खड़े करना पड़ते। मैं तो वहां कोठी पे जाता था तो वो कोई भैया तू चाय पी के जरा यार मेरे साथ काम कर दे जरा, अब मैं कहाँ से लूंगा गवाह, कहाँ का जमाना था भैया, आज समझ में नहीं आया। आज तक मैं नहीं पहचानू, लेकिन मेरा गवाह वो गवाह मतलब वो जानना पहचानने वाला चाहिए, लेकिन केवल कागज काला करना कोई मतलब नहीं। और वो ऐसा काले काले अंगूठे लगाना, अरे बाप रे क्या ये देख काला अंगूठा लगा। अब वो क्या मालूम, वो काला अंगूठा तो बंद हो गया होगा, लेकिन है अभी के बंद हो गया। हाँ वो कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन यहाँ आके अंगूठे ही लगाओगे आप। ये विभाग जोरदार है। मैं आज तक परेशान था कि अभी तक ये क्या नाटक है, कोई पढ़े लिखे का मतलब नहीं। मेरे को समझाते थे नहीं वो तो क्या आपकी ये लाइन वाइन ये सब देखना, तो मैंने कहा लाइन ज्यादा मत देखना, गड़बड़ हो जाएगी, इतना ही ठीक है जो तुम्हारा काम चल रहा है। लेकिन अपनी हस्तरेखा वो क्यों पढ़े। बात बदलते समय में आपने इस सबका निराकरण करा, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और जब से प्रधानमंत्री की ये वाकई में यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने सुशासन के माध्यम से कितने प्रकार से उनने काम किया, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे बीच में कि भारत को विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में, खासकर ग्लोबल लीडर बनना है तो ये सब बदलाव लाना पड़ेंगे। और काम वो जो हम करें और दुनिया उसका अनुसरण करे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब प्रदेश को देश में नंबर 1 लाना है तो ऐसे नवाचार भी करना जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आएगा, पूरा देश हमको फॉलो करेगा। मुझे इस बात का गर्व है मध्य प्रदेश के अपने इस नवाचार को लेकर के। और इसीलिए अभी आईटी के हमारे हेड माननीय एसीएस दुबे जी बता रहे थे कि अभी हमको भारत सरकार और नए काम दे रही है, 2 और काम मिल गए उनको। क्या क्या काम मिल गया दुबे जी? बताओ। पूरे देश की सिटी का 100 से ज्यादा सिटी का सर्वे मध्य प्रदेश करेगा। जोरदार ताली बजाओ। एक तो ये बड़ा काम, और दूसरा काम क्या है? ये देखो आप ताली बजाओ। अभी तो ये भारत सरकार का भरोसा इस प्रकार से हमारे सरकार पे बढ़ता जा रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपके इच्छा शक्ति, नेतृत्व और आपके दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी विकास की एक नई इबारत लिख रहा है, चाहे इन्वेस्टमेंट समिट हो या डिजिटल अगर बात करें प्रक्रिया को। और इसी कारण घर बैठे पंजीयन का सपना हुआ साकार, डिजिटल क्रांति लाई मोहन सरकार। जोरदार तालियां यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं महानिरीक्षक पंजीयन आदरणीय श्री एम सेल्वेंद्रम सर से आग्रह कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। सबको नमस्कार। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपने समय दिया है हम लोग का, हमारा पोर्टल का आपने शुभारंभ किया है। मैं इसके साथ आपका आश्वासन देता हूँ सर, जो हम लोग ने इसमें काम करने के प्रयास में है उसका पूरा अच्छे तरीके से हम लोग परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी मैं आभारी हूँ। आपने पायलट का योजना जब चला रहे थे, कई जिला में कई इश्यूज आए थे, बल्कि आपने हम लोग को सपोर्ट करते हुए हमेशा अच्छा काम करने का प्रेरणा दिया है। थैंक यू सर। मैं आभारी हूँ माननीय विधायकगण श्री भगवान दास जी, श्री खत्री जी, आप लोग आपका समय लेके इधर आया। इसके साथ साथ एसीएस सर, पीएस सर एंड बाकी से कार्यक्रम हम लोग जो प्रोजेक्ट हम लोग ने किया है बिना सभी डिपार्टमेंट का सहयोग से हम लोग का कर नहीं पाएंगे। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से सभी लोग ने सहयोग किया। हमारा काम इसमें केवल 20% है, बाकी डिपार्टमेंट का काम 80% है। सो सभी डिपार्टमेंट्स को आपका कोऑपरेशन के लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू। एंड इसके साथ साथ लास्ट में मैं बता रहा हूँ, बल्कि जो भी हमारा विभागीय अधिकारी जिसमें पूरा आप लोग ने मेहनत किया है, एमपीएससीडीसी का टीम इसमें जो पूरा आप लोग ने मेहनत किया है, हम लोग इतना तक लेके आ पाया। थैंक्स अ लॉट। एंड
अंत में सभी मीडिया का एंड बाकी जो भी लोग इधर आज उपस्थित हुआ है, एंड यदि किसी का नाम मैंने नहीं लिया है, परियोजना में जो हम लोग को पूरा सहयोग दिया है, क्षमा चाह रहा हूं, उसके साथ धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और अब मीडिया के साथियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। बहुत बहुत भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। आपको बता दें, संपदा ई पोर्टल का लॉन्च किया गया है। 2.0 ई पंजीयन और ई स्टाम्पिंग का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अब आसान कर दिया गया है, डिजिटल कर दिया गया है और सरकार की ये अच्छी पहल 55 जिलों में लागू की जाएगी।